उन्हीं में से एक यह भी प्राप्त होती है कि रावण का एक बड़ा भाई भी था जो रावण से असंख्य बलशाली था, जिसे मारने में नारायण अस्त्र और उससे भी बड़े बड़े अस्त्र भी मारने में विफल रहे। तो आखिर उसे किसने मारा? उसका क्या नाम था? वह रावण का बड़ा भाई कैसे हुआ? इस वीडियो में इन सभी बातों पर विचार करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, पहले जानते हैं कि कौन था रावण का बड़ा भाई। दोस्तों, राक्षस राज सुमाली की पुत्री कक्षी का विवाह विश्वेश्रवा के साथ हुआ था, जिसके कुछ ही दिन बाद उसने रावण को जन्म दिया था। परंतु रावण अकेला ही नहीं जन्मा था, उसके साथ ही सतानंद का भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ दोनों बड़े होने लगे। सतानंद हर विषय में अपने भाई रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ होने लगा। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ दोनों भाइयों का शक्ति से परिचय होने लगा और कम आयु में ही दोनों युद्ध शिक्षा लेना आरंभ कर देते हैं। फिर एक दिन दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति की परीक्षण के उद्देश्य से आपस में ही युद्ध कर लिया। उस युद्ध के बीच में रावण ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, लेकिन मेरी ताकत को कम आंकने की भूल मत करना। यह बात सुनकर रावण का बड़ा भाई सदानंद क्रोध से भर गया और बोला कि रावण, तू अपनी ताकत दिखा। फिर दोनों भाइयों में घनघोर युद्ध हुआ और परिणाम यह हुआ कि रावण को अपने भाई से युद्ध में हारना पड़ा। इस घटना को रावण और सतानंद की मां कैकसी देख लेती हैं। तब उन्होंने दोनों को बहुत डांट लगाई कि तुम आपस में ही युद्ध कर रहे हो। मैंने तुम लोगों को राक्षसी सत्ता को कायम रखने के लिए जन्म दिया था। कैकसी सतानंद पर बहुत ज्यादा रुष्ट हो गई और उसने कहा कि तुम पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो और जब तक तुम्हारा अनुज रावण पृथ्वी पर राज करे तब तक तुम शांत रहो। सतानंद ने अपनी मां की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और अंतरिक्ष में जाकर रहने लगा। मित्रों, सतानंद का अर्थ होता है जिसके 100 सिर हो। बाद में रावण की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण लंका में एकमात्र राक्षस मायासुर ही बचा था, जो मंदोदरी का पिता था, और उसी ने रावण की मृत्यु की सूचना अंतरिक्ष में सतानंद को दिया। जैसे ही उसने रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भीषण गर्जना करने लगा। वह क्रोधाग्नि में जलने लगा। उसकी गर्जना के शब्द रामा दल तक सुनाई देने लगे। तब श्री राम और उसकी सेना को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर अब कौन गरज रहा है। उस सतानंद ने अंतरिक्ष से ही छुपकर पृथ्वी पर वार करना शुरू कर दिया। हनुमान जी और श्री राम ने उसकी हर वार को विफल करना शुरू किया। सतानंद ने मां सीता को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन श्री हनुमान जी ने संभाल लिया। मित्रों, वह इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। वह श्री राम सहित सभी सेनाओं को अपने लोक अंतरिक्ष में बुलाना चाहता था, इसीलिए वह छुपकर वार कर रहा था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे श्री राम, आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। इस प्रकार श्री राम की सेना में विचार विमर्श होने लगा और श्री राम की आज्ञा अनुसार सभी उसके सतानंद लोग उससे युद्ध करने के उद्देश्य से जाने को तैयार हुए। लेकिन माता सीता जी को लंका की एक सुरक्षित गुफा में लक्ष्मण के संरक्षण में छोड़ दिया गया और श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम एवं संपूर्ण सेना को अपने हाथ का आकार बड़ा कर लिया और उसी पर बैठाया और सतानंद लोग पहुंच गए। उधर रावण के भाई सतानंद ने युद्ध की संभावना को देखते हुए युद्ध की व्यवस्था को और अधिक सदीर कर लिया। मायासुर ने सतानंद से कहा कि इस वानर का विशाल रूप, इसकी शक्ति देखकर क्या आपको चिंता नहीं हो रही है? यह सुनकर सतानंद ने तुरंत अपनी माया शक्तियों से श्री राम की सेना पर विभिन्न प्रकार से प्रहार करना शुरू कर दिया, अपनी वायु को और भी अधिक तीव्र कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी की हाथ पर बैठे समस्त वानर योद्धा असंतुलित होने लगी। बाद में किसी प्रकार से हनुमान जी ने संभाल लिया। उसके बाद सतानंद और हनुमान जी में भीषण युद्ध हुआ। सतानंद ने हनुमान जी से कहा कि मुझे रावण या कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना। तुम सबकी आत्मा तक कांप उठेगी जब मेरे क्रोधाग्नि में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। इसी लोक में तुम सबकी समाधि बनेगी। अपने अनुज रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। इतना कहकर सतानंद अटस करने लगा। उसके बाद विभीषण और सतानंद में काफी कुछ बहस भी हुई। बाद में सतानंद राक्षसी सेना और श्री राम की सेना में भीषण युद्ध हुआ। परिणाम यह हुआ कि श्री राम की सेना भी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी, यानी सैकड़ों राक्षसों को मारने के बाद उसके 2 गुने राक्षस तैयार हो जाते थे। श्री राम और हनुमान का वार भी
उस राक्षस का कुछ नहीं कर पा रहे थे। मायासुर भी सतानंद का सहयोग करने व उसे उकसाने में लगा हुआ था। इसके बाद श्री राम ने युद्ध के निमित्त द्वावाद आदित्य को बुलाया, जिनके प्रकाश से सतानंद की सेना नष्ट हो गई। लेकिन जैसे ही प्रकाश समाप्त हुआ तो वह राक्षस पुनः जीवित हो जाते थे और सतानंद मायासुर के साथ कहीं छुप गया था। हनुमान जी के साथ कुछ अन्य वानर व सतानंद को ढूंढने में जुट गए। काफी उलझनों का सामना करते हुए हनुमान जी का सामना मायासुर से हुआ। दोनों में काफी युद्ध हुआ। फिर हनुमान जी ने उसे डरा धमकाकर सतानंद की मृत्यु कैसे होगी इसका राज भी पूछ लिया। उसने बताया कि सतानंद की मृत्यु का उपाय और अस्त्र भूलोक के नीचे 5 लोगों को पार करके 6वें लोक में ही मिल सकता है। उसके बाद हनुमान जी मायासुर को अपनी पूंछ में बांधकर पृथ्वी के नीचे उस 6वें लोक को चल दिए, जिस लोक में सतानंद की मृत्यु का अस्त्र था। उधर श्रीराम और उनकी सेना सतानंद की मृत्यु के सारे अस्त्र शस्त्र उस पर छोड़ रहे थे, जो विफल हो रही थी। इधर सबसे पहले हनुमान जी अतल लोक पहुंची, फिर वितल लोक, सुतल लोक और फिर तलातल लोक। दोस्तों, तलातल लोक पहुंचने के बाद एक विचित्र घटना घटी और हनुमान जी की कृपा से मायासुर ने सच्चाई जान लिया कि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। और उसके बाद मायासुर भी श्री राम का भक्त बन गया। इससे यह संदेश मिलता है कि सच्चा भक्त भगवान के दर्शन करवा देता है, और जो दर्शन कर लेता है, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वह अवश्य भक्त बन जाता है। उसके बाद मायासुर को तलातल लोक में ही छोड़कर श्री राम श्री हनुमान जी महातल लोक को प्रस्थान किए। फिर अंत में रसातल लोक पहुंचे। दोस्तों, यह वही लोक था जिसमें सतानंद की मृत्यु का शस्त्र मौजूद था। सामना नागराज वासुकी से हुआ। वासुकी ने हनुमान जी पर भी वार किया, लेकिन हनुमान जी के सामने क्या कभी किसी की चली है? हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए राम काका आज ही सर्वोपरि है। मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, बल्कि सहायता प्राप्त करने के लिए आया हूं। वासुकी ने कहा कि क्या चाहते हो तुम और कौन हो तुम? हनुमान जी ने बताया, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। रावण के बड़े भाई सतानंद के वध के निमित्त उस अस्त्र के लिए आया हूं जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन फिर भी नागराज वासुकी को यह परिचय समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने एक शर्त रखी, यदि आपने मुझे यहां से उठाकर फेंक दिया तो मैं यहां से चुपचाप लौट जाऊंगा। यदि आप मुझे हिला भी नहीं पाए तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। वासुकी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वासुकी की सभी ताकत विफल हो गई, तब हनुमान जी को प्रणाम किया और समझ आ गया कि शिव जी के 11वें अंश हैं। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम के काज में विलंब हो रहा है, इसलिए आप मुझे अतिशीघ्र वह अस्त्र प्रदान करें जिसके द्वारा सतानंद की मृत्यु होगी। उसके बाद नागराज वासुकी ने वह दिव्यास्त्र हनुमान जी को दिया और हनुमान जी उस अस्त्र को लेकर अतिशीघ्र ही श्री राम के पास चल दिए। इधर श्री राम ने सतानंद का वध करने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह महान अस्त्र भी सतानंद का वध नहीं कर पाया। इसी बीच पर हनुमान जी वहां पहुंच गए और हनुमान जी ने देखा कि श्रीराम सहित उनकी सारी सेना धराशायी पड़ी हुई है, क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग जो करता है वह कुछ क्षण के लिए शक्तिहीन हो जाता है। इसीलिए श्री राम भी बेहोशी की हालत में थे। यह सब देखकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और जो दिव्यास्त्र वे लेकर आए थे उसे सतानंद पर चला दिया। सतानंद तो मर गया, लेकिन पुनः जीवित हो उठा। उसी समय वहां शिवजी प्रकट हुए। हनुमान जी ने पूछा कि हे भोलेनाथ, सदानंद को तो मैंने इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है, फिर यह कैसे जीवित हो गया? शिवजी ने कहा कि यह सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने सतानंद पर वार किया है, उसी अस्त्र से उसका वध होगा। हे हनुमान, सतानंद का वध इतना सहज नहीं है। यहां पुष्कर लोक में भेजने से पूर्व उसकी माता कैकसी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अयोनिजा के हाथों से ही हो सकती है, यानी जो किसी के गर्भ से जन्मा ना हो। शिवजी ने कहा कि देवी सीता अयोनिजा है, वही इसका वध कर सकती हैं। सतानंद की मृत्यु ही श्री राम और उसकी सेना को होश में ला सकती है। हे हनुमान, अभी तक तुमने उन्हें वात्सल्य से परिपूर्ण माता के रूप में ही देखा है। संसार ने उनका पतिव्रता रूप भी देखा। शिवजी ने कहा कि अब वह समय आने वाला है जब संसार देवी सीता का महाशक्ति रूप भी देखेगा, जो धर्म की रक्षा करने वाला है, किंतु अधर्मी के लिए महाभयंकर रूप होगा, जिसे देवी चंडी के रूप से जाना जाएगा।
शिवजी ने हनुमान जी को समझाया और कहा, अब तक तो ब्रह्मदेव ने देवी सीता को इस घटना की सूचना भी दे दी होगी, किंतु तब तक तुम्हें सतानंद को यहीं पर उलझा रखना होगा, जिससे कि वह कोई भी अनिष्ट न कर सके। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ही होगा प्रभु। उधर ब्रह्मा जी ने जाकर सारी खबर सीता को सुनाई। इस खबर को सुनने के बाद मां सीता अत्यंत क्रोधित हो उठी। मां सीता ने कहा कि मेरे स्वामी और सेना के साथ जो भी हुआ है, मैं उसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद मां सीता ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया और पुष्कर लोक जाकर सतानंद का अंत कर दिया। लेकिन उनका वह रौद्र रूप सतानंद को मारकर भी शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद सभी देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि हे देवी चंडी, अब शांत हो जाइए, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। फिर देवताओं ने कहा कि मां सीता के कोप को सिर्फ श्रीराम ही शांत कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें बेहोशी अवस्था से जागृत करना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि प्रभु श्री राम के उस नारायणास्त्र के प्रयोग करने की वजह से स्वयं भगवान श्री राम शक्तिहीन हो चुके थे, तो फिर वह कैसे सीता जी के क्रोध को शांत कर पाएंगे। फिर हनुमान जी ने कहा कि वे अवश्य होश में आ जाएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम से बहुत निवेदन किया, जिससे भगवान श्री राम को होश आया और फिर उन्होंने मां सीता को बहुत समझाया। इसके बाद मां सीता ने अपना क्रोध त्याग दिया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी